पक्ष उन पर हावी रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि हरगोविंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, हरगोविंद अरोड़ा जी, हरगोविंद जी को भी प्लीज स्क्रीन पर लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भी निर्णय उनकी तरफ से लिए गए, निर्णयों की बात हो रही है। कई बार, जैसा कि अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने भी कहा कि कई बार ऐसे निर्णय थे जिससे खुद उनकी पार्टी भी बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो निर्णय जनता के लिए थे, वो निर्णय देश के लिए थे, इसलिए उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री उन निर्णयों को प्रमुखता से दृढ़ संकल्प के साथ रखा। हरगोविंद अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरगोविंद जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक पूरा इरा, वो इरा अगर खत्म होता है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कि पूरे युग को, कहना चाहिए आर्थिक सुधारों के युग को परिलक्षित करता हो, उसका जाना एक बहुत बड़ी क्षति। हरगोविंद जी, सुदर्शन के माध्यम से मैं भारत माता के एक महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी अवसर पर बोलना पड़ेगा। लेकिन जहां तक डॉक्टर साहब का प्रश्न है, देखिए, देश में राजनीतिक नेताओं ने आजादी के बाद से एक नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन उसको यथार्थ, उसको सही मायने में गरीबी हटाने में जो आर्थिक सुधार, उसके लिए तो आवश्यकता तो अर्थशास्त्र की थी ना, बातों से तो गरीबी हटती नहीं। तो वो उस भारत माता के उस महान सच्चे सपूत स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, मैं उसको जनता पर और देश पर मेहरबानी तो कहूंगा, और सही मायने में मां भारती के दूध का जो कर्ज था ना, वो उन्होंने अदा किया। और एक सच्चे और सादा जो उनका जीवन था, जो उनका आचरण था, वो भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल तो रहेगा। आपने देश में एक अलग अपना ओहदा बना लिया, और यही खूबी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जुड़ी हुई थी। और हरगोविंद जी देखिए, स्वामी जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस का कमल अगर कहा जाए तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाएगा। हरगोविंद जी, देखिए, ये उस पीढ़ी के राजनेताओं में एक मिसाल थी। स्वर्गीय अटल जी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी, ये उसी दौर की तो बात है जब अटल जी विपक्ष के नेता थे। तो ये लोग राजनैतिक अपने विचारों को कई बारी एक तरफ रख के देश का यदि हित आता था ना, तो अब जो सोना रखने वाली जो बात थी, वो शायद बहुत कम लोग देश में जानते होंगे कि उसने नरसिम्हा राव जी को, जब मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिया तो उन्होंने समय मांगा और उन्होंने अटल जी से बात की, देश के प्रधानमंत्री ने। तो अटल जी की सहमति हुई, तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि अटल जी स्वयं जानते थे। देखिए, एक अर्थशास्त्री देश में कई उसके पहले भी आए होंगे, लेकिन नरसिम्हा राव साहब ने मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री के नाते जितना एक खुली छूट दी हुई थी कि आपको पूरी छूट है, कितनी कड़वी दवा भी देनी पड़े तो देश को उस रोग से मुक्त करना है। कहीं देश आज, वरना हमारे तो पाकिस्तान से बदतर हालात होते, देश उस स्थिति में पहुंच चुका था। तो देशवासियों को भी उनके उस एहसान को भूलना नहीं चाहिए। और जहां तक आपने अभी भी प्रधानमंत्री के रूप में भी इन साहब ने बहुत अच्छे उनके विषय में जो अच्छे वो दिए विचार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा और एक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे अधिक प्रदर्शन मनमोहन सिंह जी की सरकार के विरोध में होने वाले उन लोगों में मैं भी शामिल था। बिल्कुल। लेकिन उनके द्वारा और उनकी व्यक्तिगत, जो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और सभी विपक्षी दल मनमोहन सिंह जी से यही निवेदन करते थे, और ये मानते भी थे, और ये आज भी मानते हैं कि मनमोहन सिंह जी जैसा ईमानदार व्यक्तित्व तो देश में हुआ ही नहीं। बिल्कुल, यही बात स्वामी जी भी कह रहे हैं कि ईमानदारी की अगर बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है पूरा माहौल। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निवास स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी के साथ डॉक्टर हरगोविंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरगोविंद जी, जो बात मैं कह रही थी कि खासतौर से विपक्ष के नेता रहते हुए भी कई बार मुद्दों पर हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियोज आप देखिए सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, विरोध होना, बहस मुबाहिस होना, ये स्वाभाविक था। लेकिन बहस मुबाहिस का जो स्तर आज हम देखते हैं, टीका टिप्पणियों का जो स्तर आज हम देखते हैं, कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते हुए वो टीका टिप्पणियां, वो बहस मुबाहिस तो नहीं देखी गई।
स्वामी जी ने जो डॉक्टर साहब के विषय में उनकी सादगी के विषय में जो जिक्र किया और उन्होंने कहा वो इतने सहज थे। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब देखो नेता नहीं थे, डॉक्टर साहब राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, डॉक्टर साहब सेवक थे। और स्वामी जी ने अभी एक बात और कही कि उन्होंने मझधार में नहीं छोड़ा। बिल्कुल। उन्हें उन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ऐसा नहीं लगा कि मैं छोड़कर घर बैठ जाऊं कोई और। उनको लगा कि अगर एक बस का ड्राइवर भी आपको मंजिल पर पहुंचाने से पहले आधे रास्ते में छोड़ देगा, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कई आरोप उन पर लगे, उन्होंने सबको नजरअंदाज करके केवल जिस प्रकार अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी ना, उन्होंने अपना लक्ष्य देखा और उसकी ओर बढ़ते गए। रही बात के सदन में जो नैतिकता गिरती जा रही है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से और जिस स्थान को वो ग्रहण करने जा रहे हैं उससे सीखेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। हम ये देखें हमें कैसा भारत मिला, हमें कैसी संसद मिली और हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत और कैसी संसद देके जा रहे हैं। ये दायित्व है उन लोगों पर अधिक कि जो चुनकर आते हैं, क्योंकि वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, लाखों लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे उसके ऊपर दायित्व भी बढ़ जाता है और उस दायित्व को निभाते हुए अपनी खुद की शख्सियत, पार्टी की परंपराएं और तमाम जो सीमाएं होती हैं उनमें जो सामंजस्य